भारी बारिश और बाढ़ की वजह से चीन के दक्षिणी इलाके में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लाख लोग बेघर हो चुके हैं। चीन का ये इलाका पिछले कई हफ्तों से खराब मौसम की मार झेल रहा है, जहां लगातार भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और उनका पानी रिहायशी इलाकों में घुसकर तबाही मचा रहा है। बाढ़ की डरा देने वाली ऐसी ही एक तस्वीर यूनान प्रांत से सामने आई, जहां एक मकान देखते ही देखते सैलाब में समा गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तक पानी की चपेट में आ गई। सामने आई एक ऐसी ही तस्वीर में एक भारी भरकम गाड़ी खिलौने की तरह सैलाब में बहती नजर आई। चोंगचिंग में भी ऐसे ही डरा देने वाले हालात नजर आए। वहां की एक तस्वीर में बाढ़ का पानी एक इमारत की बालकनी से झरने की तरह गिरता दिखा। आसपास का पूरा इलाका पानी में डूबा दिखाई दिया। बारिश और बाढ़ के अलावा जमीन खिसकने की वजह से भी भारी नुकसान हुआ। रास्ते बंद होने से सैकड़ों लोग जहां तहां फंस गए, जिन्हें बचाव दल की मदद से बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीजेपी के एक नेता और कुछ कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। बताया गया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जब पुलिस ने बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को टोका तो वो उनसे ही भिड़ गए और बीच सड़क पर ही पुलिस और उनके बीच हाथापाई होने लगी, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने कुछ लोगों को पकड़ लिया, जिस पर हंगामा और तेज हो गया। इस बीच कुछ और लोग भी वहां पहुंच गए और उन्होंने पुलिस वालों को धक्का दे दिया। मान जाओ। इस हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए। तब तक वहां भीड़ जुट चुकी थी, जिसके बाद पुलिस मामले को शांत कराती हुई नजर आई। कुछ लोगों के द्वारा ऐसा पूरा लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। इन्होंने उनकी टोका टोकी की, इस पे उनके द्वारा कुछ बदतमीजी की गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी नेता और कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा दूसरे आरोपियों को भी पकड़ने में पुलिस जुटी हुई है। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस बरामद किया। पकड़े गए बदमाश की डकैती के एक केस में तलाश थी। क्षेत्र में बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इसमें एक बदमाश घायल हुआ, जिसके पैर में गोली लगी हुई है। इसे उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। यह डकैती में वांटेड था। इसका नाम इरशाद है। डकैती में वांटेड था और ये शातिर अपराधी है। इस पूरे गैंग के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है। कितना इनाम? इससे इस पे 25,000 रुपये का इनाम था। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में केंद्र सरकार राज्यों की हर मुमकिन मदद करने में जुटी है और इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ N95 मास्क और 1 करोड़ पीपीई किट राज्य सरकारों को मुफ्त दी। पीपीई किट और N95 मास्क का इस्तेमाल कोरोना से बचाव के लिए किया जाता है। इनमें करीब 8 लाख पीपीई किट और करीब 13 लाख N95 मास्क अकेले दिल्ली को दिए गए, जबकि करीब 12 लाख पीपीई किट और 20 लाख से ज्यादा N95 मास्क महाराष्ट्र को भेजे। इसी तरह तमिलनाडु को 5 लाख से ज्यादा पीपीई किट और करीब 10 लाख N95 मास्क दिए जा चुके हैं। इसके अलावा देश में बने 11,300 वेंटिलेटरों को भी राज्यों के बीच बांटा गया है। यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को 1 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडरों की